तो गाइज वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और अभी मैं एक बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ डिटेल के अंदर, है ना। क्योंकि गाइज इस बिज़नेस की मुझे लगता है एक्चुअल में मार्केट में मतलब नीड है कि ये बिज़नेस होना चाहिए। मुझे लगता है एक्चुअल में कि इससे लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि गाइज बिज़नेस वही है ना कि आप लोगों को कुछ सर्विस देंगे और जो लोगों की प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा उसके बदले में। यही होता है गाइज बिज़नेस बेसिकली, है ना, देखा जाए तो। बाकी गाइज अगर आपको पूरे डिटेल में जानना है तो देखिए, बाकी अगर आपको डिटेल में नहीं देखना है, मतलब डिटेल में देखना ही नहीं है ऐसे, भाई ठीक है यूँ बस सुनना है कि कौन सा बिज़नेस है, तो आप अभी हटा दो, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल बिज़नेस नहीं है। बस बात यह है कि मैं कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में। क्योंकि गाइज ये बिज़नेस ना कहाँ पे मतलब एक लैग करता है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। हालांकि मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ या फिर मैं तो बिज़नेस खतरनाक कर लेता हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। बस बात ये है कि मुझे लगता है कि मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत है और कोई करने वाला हो तो वो मतलब काफ़ी पैसा छाप सकता है। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं चाहिए गाइज। मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्या, लगभग बहुत लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मान के चलो। और गाइज बात ऐसी है कि देखो हम ये काम करा रहे हैं, ठीक है, अभी इसकी तराई वराई तो मैंने कर दी है ना। और गाइज ये व्लॉग है, पर आज इसके बारे मतलब जो भी वीडियो में बोलने वाला हूँ वो टोटली मतलब लगभग बिजनेस के बारे में ही होगा, ठीक है। तो गाइज बेसिकली ये है कि जो ये काम चल रहा है हमारा टोटल, आप देख सकते हैं, है ना, ये लगभग 3000 स्क्वायर फीट में काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अभी टेरिस पे हूँ, टेरिस मतलब छत पे हूँ। तो भाई इधर गिट्टी भी पड़ी है, अभी मैं गिरता गिरता बचा हूँ, ठीक है। तो भाई बात ऐसी है बिज़नेस में, मतलब मेन दिक्कत ये है कि है ना, मतलब जो ठेकेदार लोग होते हैं ना वो परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं एक्चुअल में। मतलब कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करते हैं कि भाई हाँ हमें पहले एडवांस ही इतना पैसा दे दो, ये वो ऐसे, जबकि उनको एडवांस दे के ही रखते हैं गाइस, है ना। जब हमारा एक काम चला था उनको 50,000 रुपीज़ काम स्टार्ट होने से पहले एडवांस दिए थे कि ये तो आप काउंट मत करो, ये लास्ट में जाके काउंट होंगे, ऐसे बोला था उस ठेकेदार ने, ठीक है। और ऐसा ही हुआ है कि वो 50,000 तो शाई होती है, साई बोलते हैं उसको, है ना, जो भी है साई, कि साई दे दी और अब काम आप ही करोगे हमारा, ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो गाइस इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे मतलब आपको काम मतलब जैसे 50,000 मिल गया, उसने उसमें काम चालू कर दिया, थोड़ा सा काम किया, फिर उसकी किस्त बन जाती है कि ठीक है ये आपने इस लेवल पे काम किया, वो पहले ही बात हो जाती है, इस लेवल तक काम आएगा तो इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है, इस लेवल तक काम आया तो इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें गाइज ये जो है मतलब लगभग जो काम करते हैं ना उससे ज़्यादा पैसा एडवांस इनके पास रहता है ऑलरेडी। तो मतलब इसमें आपका कैपिटल ज़्यादा नहीं लगेगा, कहने का मतलब है अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप अगर 10 साइट भी ले लेते हैं, जैसे 10 घर ले लिया आपने, तो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपके पास बस लेबर होनी चाहिए गाइस, आपके पास मतलब आपको थोड़ी लेबर बनानी पड़ेगी, थोड़े लेबर वेबर से बात करनी पड़ेगी कि वो आपके साथ काम करे, आप उनको सैलरी या फिर जो भी आप एक्स्ट्रा कमीशन भी देना चाहें कि वो कितना काम करते हैं उसके ऊपर कमीशन दे दे एक्स्ट्रा, कि भाई हाँ आप इतना काम करोगे तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, उनके लिए 50 रुपये भी वैल्यू रखते हैं गाइस, ठीक है। तो ऐसा है। और गाइस अभी यहाँ पे मैं बैठता हूँ और आगे की बात करता हूँ। गाइस देखो बात ऐसी है, अभी जो रेट चल रहा है मार्केट में वो चल रहा है 250 रुपये स्क्वायर फिट, ठीक है। कि अगर जो छत का नाप होता है ना गाइस वो नापा जाता है, क्योंकि उसमें बालकनी वगैरह सब ऐड हो जाती है। तो ये जो है ना छत का नाप ही मैंने आपको बताया 3000 स्क्वायर फीट है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो गाइज इसमें जो है वो 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप जोड़ लेना ठेकेदार के कितने पैसे बनते हैं, ठीक है। तो वो छत के नाप से बन जाते हैं। और गाइज इसमें अगर कोई 10% या 15% मतलब ऐड करके भी पैसे लेता है, लेकिन अगर कोई ऐसा अच्छा ठेकेदार है जो टाइम पे काम करके दे, है ना, क्योंकि टाइम पे काम कर ही नहीं रहे यार कोई, मतलब करते हैं लोग, कुछ कुछ करते हैं ठेकेदार, अच्छे हैं भी, सही ऐसे नहीं कह रहा मैं कि भाई कोई है ही नहीं, लेकिन कम है गाइज। क्योंकि है ना मैंने देखा है नॉर्मली, मैंने मेरे पास ही नहीं देखी ये प्रॉब्लम कि ये जो ठेकेदार है ये काम नहीं कर रहे, या ऐसे मैंने बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े शहरों में भी देखी है। अब गाइज मैं इतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ जो मैं आपको मतलब ऐसा समझाऊंगा कि कोई कमरे में या कोई ब्लैक बोर्ड वगैरह पे उस पर बिज़नेस समझाऊंगा, है ना। बाकी मैं बता रहा हूँ गाइज ये बिज़नेस काफ़ी मुझे पोटेंशियल लगता है इस बिज़नेस में, अगर आप करना चाहें इसको, अगर आप मार्केट करें कि हाँ हम जो है वो इस तरह से बिज़नेस करेंगे कि आपका जो बिल्डिंग है वो आपको 6 महीने में, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, जो भी आप टारगेट बता सकते हैं उनको। कि गाइज नॉर्मली ना एक घर होता है 1000 स्क्वायर फीट का, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल 1000 स्क्वायर फीट का घर होता है। तो उसमें आपको 250 रुपये से गुणा करोगे तो फिर मतलब 250 रुपये इंटू 1000 तो हो गया गाइज ये 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए आपको एवरेज रेवेन्यू एक घर से तो आएगा, इसे नॉर्मल जो छोटा घर होगा। अब ये 3000 स्क्वायर फीट है और इसमें 2 मंजिल है, ठीक है। तो ये 6 घर के बराबर मान सकते हो आप, 6000 स्क्वायर फीट हो गया टोटल। तो इसमें अब आप हिसाब लगा लेना कितना बनता है। और गाइज इसमें ऐसा भी है कि आप डायरेक्ट ऐसे नहीं है, इसमें मतलब कि छत तो है ही सही, उसके अलावा जैसे ये बनी है,
जहाँ टंकी रखती है, इसका जो है वो अलग कॉस्ट लिया जाता है। इसकी जो छत नापी जाएगी, ठीक है, उसका भी अलग कॉस्ट लिया जाएगा कि जो भी उसकी कॉस्ट बनेगी वो ले ली जाएगी। साथ में नीचे जो पानी का टैंक है, पानी का टैंक की भी अलग कॉस्ट ली जाती है गाइस, ठीक है। और आपको वीडियो वाले मेरे को पता है भाई इतनी क्वालिटी वाली वीडियो नहीं है, इतनी वो नहीं है। और गाइस बिज़नेस जो है ना वो मैं एकदम मतलब सही बता रहा हूँ कि मुझे लगता है पोटेंशियल है इस बिज़नेस में काफ़ी, है ना। और गाइस इधर वापस बैठते हैं मैं ना। और गाइस पोटेंशियल है इस बिज़नेस में, मुझे लगता है पर्सनली। और गाइस इसमें आपको आपकी मेन तो है ना टीम बनानी पड़ेगी, आपको अपनी जो है लेबर जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं कि भाई आपको बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। आपको शुरुआत थोड़े अपने जो आपके जो जान पहचान वाले हैं, जो आप पे भरोसा ज़्यादा कर सकते हैं, उनसे कर सकते हैं। बाकी उसके बाद ना गाइस एक बार आपका काम चलने लगा, उसके बाद तो यूँ बता सकते हो आप कि जैसे हमने ये काम किया है और ये काम कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है, ये देखो और इतने टाइम में हुआ है, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल के साथ बताओगे तो अगला भी सोचेगा कि हाँ यार मतलब सही है। और शुरू में थोड़ी दिक्कत आने वाली है गाइस, क्योंकि शुरू में फर्स्ट काम कौन दे आपको, ये भी दिक्कत है ना। लेकिन जो आपको अच्छे से जानता है ना गाइस, वो दे देगा आपको काम, क्योंकि आप उसको सेम रेट लगाओ, है ना। शुरू में ज़्यादा ये मत करो कि आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लो, है ना। शुरू में बराबर ही लो जो बाकी ले रहे हैं, या फिर उससे 5-10 रुपये कम ही लो, ठीक है। तो गाइज़ और ऐसा भी नहीं करना कि गाइज़ बिल्कुल ही हम कम कर दें कि कोई 250 रुपये ले रहे हैं तो हम 200 ही ले लें। गाइज़ आपको मार्जिन भी बचाना है ना। शायद इस बिज़नेस में मुझे लगता है कि 20-25% मार्जिन तो होता होगा, ठीक है। तो गाइज़ अगर 20% भी माने तो आपके 2.5 लाख में बचते हैं 50,000 रुपये। और आप अगर 100 घर भी बना सकते हैं, 100 घर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 घर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गाइज़। अगर आपको लग रहा है कि 100 घर बनते हैं, नॉर्मली बनते हैं यार, है ना। और मतलब कितने, ये हमारा तो छोटा सा शहर है, ठीक है, यहाँ पे बन जाते होंगे 100-200 घर, ठीक है। इतना तो नॉर्मल चलता है। और अगर आप बड़ी सिटी में हो तो 100 घर अगर आप ले सकते हो तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आपको शुरू में ही 100 घर मिल जाएंगे, लेकिन एक ठीक ठाक लेवल पे आने के बाद आप साल 2 साल 3 साल काम करोगे ना, और आपका काम अच्छा दिखेगा लोगों को, तो 100 घर फिर बड़ी बात नहीं है। शुरू में आपके लिए मैं कह सकता हूँ, शुरू में आपको 100 घर कौन देगा, लेकिन 100 घर से अगर आप 50-50 हज़ार भी कमाओगे तो मतलब मैं कम बता रहा हूँ ये नॉर्मली, है ना। अगर आप टीम रखते हो, अपनी टीम वगैरह को सैलरी देते हो, उसके बाद बचाते हो, तो अगर आप 50,000 भी बचाते हो, और गाइज अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो उसके बाद आपको लोग ज़्यादा पे करने को भी तैयार हो जाएंगे। कि मान लो हमारे ये 250 रुपये में गाइज, ठीक है, और हमें पता है कि भाई कोई अच्छा ठेकेदार है जो हमें ये काम ना 6 महीने, या चलो 6 महीने भी छोड़ो, 8 महीने में करके दे देगा, ठीक है। क्योंकि गाइस पॉसिबल है काम करना, ऐसा नहीं है कि 8 महीने में इम्पॉसिबल है ये काम करना, ठीक है। 8 महीने में पॉसिबल है, आप फास्ट काम करो। और ऐसा मत करो कि बस हाँ बस साइड लेते जाओ, पहले एक को ख़त्म करो फटाफट। अगर आपके पास लेबर नहीं है तो सीरियसली मना कर दो अगले को कि नहीं अभी हमारे पास लेबर नहीं है और हम काम नहीं कर सकते फ़िलहाल। अब आप बता सकते हैं उनको कि हाँ हम 6 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद फ्री होंगे, तो आप तब काम ले सकते हो उनसे। तो ऐसे डायरेक्ट काम मत ले जब तक आपको लगता नहीं है ना कि भाई मैं नहीं कर सकता इतने टाइम में, क्योंकि फास्ट काम चाहिए। और गाइज आप ना इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने जैसे 8 महीने हैं, ठीक है, आप कस्टमर को ट्रस्ट दिलाने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि मैं जो है आपसे 10% कम पैसा लूँगा। मान लो कोई प्रोजेक्ट मिला आपको 10 लाख का, ठीक है, जिसमें आपके 10 लाख का टोटल पैसा आने वाला है, ठीक है। तो 10 लाख में आप बोल सकते हो कि मैं 9 लाख ही लूँगा अगर मैं जो टाइम पे काम नहीं कर पाया। उसमें लॉस आपका होगा, पर ये ज़रूरी है गाइस, कस्टमर को ट्रस्ट दिलाना है ना, तो कस्टमर को ट्रस्ट दिलाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं कि भाई उससे डिले हो गया तो फिर आपके 1 लाख तो सीधा गए, ठीक है, मतलब 10% तो सीधा गए, क्योंकि मैं 10 लाख का एग्जांपल लिया ना, तो 10% सीधा माइनस। अब आप जितने महीने लेट करोगे, डिले करोगे, अगर आपने 1 महीना और डिले किया तो 1% और गायब कर दो उसमें से, कि अब रह जाएंगे फिर आपके 8,90,000। फिर 1 महीना और गया 8,80,000, ठीक है। तो कस्टमर का ट्रस्ट बना रहेगा इसकी भाई आप टाइम पे जो है उनको काम करके दोगे, और आपको भी मोटिवेशन रहेगा कि भाई हाँ आपको जल्दी काम करके देना है वरना आपका ही लॉस होगा, ठीक है। तो गाइज़ ऐसा करो काम, मतलब तो मज़ा भी आए। अब गाइज़ एक बात बताऊँ, है ना, इस काम को चलते हुए 1.5 साल हो चुका है, ठीक है। अब 1.5 साल में गाइज़ अगर मान लो ये 1.5 साल गाइज़ कितना हो गया, लगभग 18 महीने हो गए ना। 18 महीने में अगर मान लो ये 9 महीने में बन जाता और 9 महीने से हम किराया ले रहे होते तो कितना अच्छा हो जाता। मतलब हमें मज़ा आ जाता, 9 महीने का किराया पहले मिल जाता, लेकिन मतलब 9 महीने से किराया नहीं मिल रहा है हमें, यूँ मान के चले हम लॉस ऐसे भी बता सकते हैं किसी को कि कोई रेंट के लिए बना रहा है, क्योंकि हम तो रेंट के लिए बना रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी आप किसी को बता सकते हैं कि भाई गाइज़ ये जो है ऐसे आपका लॉस होता है, ऐसे आप ज़्यादा लंबे टाइम तक, क्योंकि पैसा तो लग रहा है, पैसा तो उतना ही लगना है, चाहे आप 1.5 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, 5 साल लगाओ, पैसा तो वही लगेगा गाइज़, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि अगर आप ज़्यादा टाइम लगाओगे तो पैसा कम लगेगा, पैसा तो उतना ही लगना है, और लगता जा रहा है फालतू में, आपका रेवेन्यू जल्दी आ नहीं रहा है, मतलब ROI जल्दी आ नहीं रहा है। आपने पैसा तो लगा दिया है और पैसा वहाँ से
आपको तुरंत नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो गाइज आप ऐसा कर सकते हो कि आपको तुरंत पैसा मतलब आप ऐसा जल्दी उनका काम कर दो तो उनको जल्दी पैसा मिले, तो उनके लिए अच्छा हो, आपके कस्टमर के लिए। क्योंकि गाइज आपको सिर्फ आपका नहीं सोचना है, आपको आपके कस्टमर का सोचना है, ठीक है। जो आपके इसमें कस्टमर होंगे, जो बिल्डिंग ओनर्स, घर के जो ओनर होंगे, वो सब होंगे, ठीक है। तो गाइज यही है मतलब बिज़नेस का आज का मतलब मेरे को शेयर करने का मन था ये बहुत ज़्यादा कि यार ये बिज़नेस होना चाहिए और इसकी ज़रूरत लगती है मुझे कि यार होना चाहिए। क्योंकि यार हम खुद परेशान हैं यार, ऐसे ठेकेदार होते हैं ऐसे ऐसे, और कोई कोई तो पैसे लेके भग जाते हैं ऐसे। आप एक अपना नाम बनाओ, वो सब करो, तो भाई 100 घर भी कर ली ना आपने, 100 घर भी पहुंच गए ना आप 3-4 साल के अंदर, तो 50 लाख रुपए आप साल का तो ऐसे ही कमा लोगे, ठीक है। 50 लाख रुपए साल का मतलब 4.5 लाख रुपए महीने के आसपास हो गए, है ना। तो गाइज़ यही है। और गाइज़ कुछ मतलब बस ये मेरे को शेयर करना था कुल मिला के, क्योंकि मेरे दिल में था यार ये बहुत ज़्यादा। और कोई बोलेगा कि तू क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गाइज़ हर बिज़नेस हर बंदे के लिए नहीं होता, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में तो आइडिया तो यार 100 आते हैं, है ना। हम 100 के 100 बिज़नेस नहीं कर सकते। जो आइडिया मेरे दिमाग में तो मेरे लिए मेरी सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट है, वो बिज़नेस में करूँगा, ठीक है। बाकी अभी जो है आज के लिए गाइज़ इतना ही, है ना। और अगर कोई चाहता है कि इस बारे में हम थोड़ा और बात करें, इस बारे में कुछ और, क्योंकि देखो मैं गाइज इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि कोई आके मुझे बोले कि भाई यार तूने तो ये गलत बता दिया, तूने तो इतनी सी गलती कर दी ये वो, कि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ भी नहीं। हो सकता है मैंने कोई चीज़ गलत बोल दी हो, ठीक है। बोल दियो तो बोल दियो यार, है ना। और गाइज ऐसे तो मतलब जो बात करी है मैंने, जो नंबर्स बताए वो तो फैक्ट्स पे बताया मैंने, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऊट पटांग फेंका है, ठीक है। 250 रुपये स्क्वायर फीट रेट चल रही है यहाँ पे, ये एकदम जेन्युइन बात है, हमने खुद काम करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी गाइज और तो क्या ही बताएं आपको, कुछ और बिज़नेस आएगा मेरे दिमाग में तो वो भी ज़रूर आपको मैं शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए कि भाई हाँ आप ऐसे बिज़नेस भी शेयर करो, तो मैं बिज़नेस भी ऐसे मेरे आइडिया जो आएगा दिमाग में वो आपके साथ शेयर करूंगा। और गाइस ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और आपसे मिलते हैं फिर कल।